कर्मी धर्मी हो, आडंबर से दूर, अभिमान से हो जाते अक्सर सपने चकनाचूर। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हां प्रिय साथियों, मैं बात कर रहा हूं कर्क राशि की। कैसा रहने वाला है मार्च 2024? क्या करेंगे आप मार्च 2024 में? कैसा रहेगा स्वास्थ्य? क्या मन से फिर हार जाएंगे या अपने भाग्य से आप सब कुछ हासिल कर लेंगे? हर विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। आपके कर्म से लेकर, भाग्य से लेकर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी शिक्षा और सबसे ज्यादा जरूरी आपकी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो हम हर विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। बस आपको जरूरी है तो अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जब तक आप पूरी जानकारी सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे क्या। मेरे साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना जो आप लोगों को देनी थी कि अगर आप भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, एक ब्रेथ विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर कोई भी आपके कमेंट पर आपको रिप्लाई कर रहा है या आपको अपना नंबर शेयर कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्कैम भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं इस साल के महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थापना कैसी रहने वाली है। मेरे साथियों, सबसे पहले कुंडली के थर्ड हाउस में केतु, तो भाग्य भाव में राहु, कुंडली के कर्म भाव में 10वें घर में गुरु, और कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शनि, कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और मंगल विराजमान रहेंगे, तो कुंडली के पंचम भाव में ज्ञान घर में आपके चंद्रमा रहेंगे। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप लोगों का? आपको मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए आपके लगन घर को देखा जाएगा। लग्नेश है चंद्रमा जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन मंगल जो अभी तक 7th हाउस में है और 7th हाउस में बैठकर लगन को देख रहे हैं, लेकिन 16 मार्च को वो 8th में चले जाएंगे। जहां मंगल 16 मार्च को 8th में जाएंगे तो थोड़ा सा पेट में गर्मी, मैं कह सकता हूं डाइजेशन संबंधी, स्टमक संबंधी इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले से सूर्य भी है, सूर्य भी अग्नि है ना, और मंगल वहां पर जाकर के इस चीज को बढ़ा देंगे, यानी कि आपको डाइजेशन की, गैस की, स्टमक की ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और सूर्य अगर वहां पर है तो सूर्य भी आपको हड्डियों या फिर आंखों संबंधी कोई रोग दे सकते हैं। ध्यान रखना है, डरने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है। अगर आपको हड्डियों में, आंखों में या पेट संबंधी कोई इश्यू है तो उसका आप समय से निदान कर लीजिएगा। डरने वाली कोई बात है नहीं। बात करें आपके ज्ञान की, पंचम स्वामी आपको पता मंगल है, मंगल 7th हाउस में, और 7th हाउस में बैठकर लगन को देख रहे हैं। एनर्जी बहुत अच्छी, आत्मविश्वास बहुत अच्छा, और कहूं जोशीले बन जाएंगे आप इस समय के अंदर, क्योंकि मंगल जब भी लगन को देखेंगे तो पराक्रमी बनाएंगे, एनर्जी देंगे। लेकिन जो कुछ भी करना है आपको अपनी एजुकेशन में 16 मार्च से पहले कर लीजिए, क्योंकि 16 मार्च के बाद अगर एग्जाम है तो मंगल आपके 8th में आ जाएंगे, और 8th में आकर थोड़े से आपके मन को डाइवर्ट करेंगे, कंफ्यूजन करेंगे, या आप अपने ही द्वारा किए गए काम से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं। और यहाँ पर बैठ करके मंगल आपको थोड़ा सा अपने मन से फील कराएंगे कि आप वीक हैं या आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आप नहीं कर पाओगे, मेरे से नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं। तो जो भी है 16 मार्च से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा मेरे साथियों। और बात करूं आपकी लव लाइफ की, आपको पता होना चाहिए कि लव लाइफ के लिए कुंडली का 5वां घर देखा जाता है, और 5वें घर के स्वामी मंगल सप्तम भाव में है। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं मेरे साथियों, जब भी कुंडली का 5वें घर का स्वामी सप्तम में आता है तो लव मैरिज में, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो इस समय के अंदर अगर आपका कोई ऐसा समय चल रहा है कि आपकी शादी का समय है, शादी होनी है, तो अच्छा मानिएगा शादी हो जाएगी, क्योंकि 5वें घर के स्वामी सप्तम भाव में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर शुक्र मंगल की युति बनती है तो यहाँ पर थोड़ी कामुकता को भी दर्शाते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन लेवल को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि लगन को देख रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी जब भी 5वें घर का स्वामी सप्तम में आएगा तो लव लाइफ के लिए अच्छा होगा। लेकिन 17 मार्च से थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल 8th में चले जाएंगे और शनि के साथ होंगे। तो मंगल शनि का जो द्वंद्व होगा उससे पार्टनर के व्यवहार, उसकी सोच, तौर तरीकों में आप बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल शनि द्वंद्व पैदा करते हैं। द्वंद्व कहां पर पैदा होगा? मन के अंदर। तो मन में, सोच में, व्यवहार में या इंसान के तौर तरीकों में आपको बदलाव नजर आ सकता है। उस चीज से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। बात करें मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड शनि 8th में है, और आपको मालूम होना चाहिए कि शनि की ढैया भी आप पर चल रही है। मैरिड लाइफ वैसे मेरे साथियों अच्छी रहने वाली है, लेकिन 7th लॉर्ड 8th में
तो आपके पार्टनर की थोड़ी सी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की, क्योंकि जब भी कुंडली के सातवें घर के स्वामी अष्टम में जाएंगे तो पार्टनर की थोड़ी हेल्थ में दिक्कत डाल सकती है, आपकी अपनी भी हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। और कई बार पार्टनर से बेवजह आपको भी ये प्रयास करना होगा, ये बात आपके लिए बोल रहा हूं, है ना, कि जब भी आपको लगता है कि पार्टनर से बेवजह कोई बहस हो रही है, आर्ग्यू हो रहा है, तो आपको उस समय शांत रहना होगा, चुप रहना होगा, कि दोनों ही अगर बराबर में अग्नि पैदा करके लड़ेंगे तो सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, एक को शांत होना पड़ेगा, और वो एक अगर आप होंगे तो ज्यादा समझदारी होगी। बात करें आपके भाग्य की, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है 9th लॉर्ड बृहस्पति 10th में है। भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन कर्क लगन में जो सबसे बड़ी परेशानी है, आपका मन स्थिर होना चाहिए। अगर आपका मन ही स्थिर नहीं तो भाग्य क्या करेगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कहा भी जाता है चंद्रमा मन सो जात। भैया अगर आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है, भाग्य आपके साथ अगर संपूर्ण है, तो भाग्य का कोई फायदा नहीं है। अपने मन पर आपको नियंत्रण बनाना है, क्योंकि मन इस समय स्थिर नहीं हो, जल्दबाजी आपके अंदर ज्यादा हो, क्योंकि मंगल लगन को देख रहे हैं, और जब आपके अंदर जल्दबाजी होगी, मन स्थिर नहीं होगा, तो जो बृहस्पति का आपको संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए, जो आपके भाग्य का आपको संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। बात करें कैरियर की, मंगल 10th लॉर्ड 7th में है, उच्च के हैं। 16 मार्च तक आपको महसूस होगा आई एम द किंग, सत्ता मेरे हाथ में है, मैं ही हूं जो कुछ हूं, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, इस समय आपके अंदर ऐसा महसूस होगा। लेकिन हाँ, 16 मार्च के बाद जब मंगल 8th में जाएंगे, तब आप समझेंगे कि यार झुकना पड़ेगा, सामने वाले की सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, वैसे काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई एम द किंग, वो समय नहीं है अभी। 16 मार्च के बाद आपका सामने वाला किंग है, वो राजा है, तो आपको प्रजा की तरह हो सकता है उसके नियमों का पालन करना पड़े, झुककर काम निकालना पड़े, प्यार से काम निकालना पड़े, सॉरी बोलकर काम निकालना पड़े। ये बात आपको समझ लेनी होगी कि अब सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, तो अभी मुझे प्यार से काम निकालना पड़ेगा। तो ये बात आप पहले से समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मैं झुकेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। बात करें फिर साथियों आपके बिजनेस की, कैसा रहेगा बिजनेस? शुक्र आपके बिजनेस घर में है, मंगल 7th में है, और शुक्र क्या है? शुक्र होता है आपके सौंदर्य की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं, होटल लाइन का काम, डिजाइनिंग का काम, बटिक का काम, है ना, कुछ भी कला से जुड़ा हुआ काम, चमक धमक का काम। अगर आपका ऐसा काम है तो बहुत बेहतरीन आपके लिए। मंगल से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का, लाइसेंसिंग का, कोई लेने बेचने का, तब भी आपके लिए समय बेहतर है। हाँ, शनि की ढैया है, बस ध्यान रखिए कि आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि कमजोर है, पीड़ित है, कोई विष योग में है, किसी भी रूप में पीड़ित है, पाप पीड़ित, तो फिर आपको थोड़ा सा संभलना होगा और अपनी कुंडली पर काम करना होगा। मुख्य बात मेरे साथियों, क्या करना होगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूं कर्क लगन के अंदर, हनुमान जी की आराधना, बालाजी की आराधना करते रहिए, बिल्कुल नहीं भूलना। और दूसरा, इस समय के अंदर आपको शिवलिंग पर दूध का और जल का अभिषेक करना है, बहुत बेहतर परिणाम होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।